पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से सोच बहुत गंदी हो गई है, कैसे ठीक करूं इसे और बुरी आदतें कैसे छोड़ूं? जो हमने पास्ट अनुभव किया है, उस पास्ट के अनुभव को हम जानना भी चाहते थे, तो वो जो पास्ट का हमने अनुभव किया आज हमें बुरा लग रहा है, परंतु वो अनुभव जो था हमें तब भी कुछ सिखाना चाहता था, आज भी कुछ सिखाना चाहता है, तो हमें बुरा लगना ही नहीं चाहिए। उसी अनुभव से हम दोबारा प्रश्न करें कि तुम मुझे सिखाना क्या चाहते हो। ज़्यादातर पास्ट के अनुभव हमें पेशेंस लेवल को बढ़ाने के लिए सिखाते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए सिखाते हैं, जो जीवन में एक्सेप्टेंस है उसका बहुत बड़ा लेसन देने के लिए आते हैं। तो हमेशा जो अनुभव है उसको हम हमेशा यही दे के चलें। पहले भी हम उसके साथ भुगतान कर रहे थे क्योंकि हमने पहले भी उसको पूरी तरह से सीखा नहीं। तो आज अब बिल्कुल तैयारी करके ध्यान को ज़्यादा बढ़ाकर अपनी इंट्यूशन को सुनने की आदत डालकर आपके अंदर जो आवाज़ आती है उसको सुनिए और समझिए कि पास्ट मुझे क्या सिखाना चाहता था। ज़रूरी नहीं है आपको आपके अंदर से ही आवाज़ आए, कभी कभी आपको बाहर की परिस्थितियाँ या बाहर को आपको कोई भी व्यक्ति मिलता है या कोई और परिस्थिति आपके सामने आती है, वो भी आपको सिखा सकती है और वो भी आपको पास्ट से उभरने का रास्ता दे सकती है। इसके साथ साथ और बहुत गहरी चीज़ है कि आप बुक्स पढ़िए। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, कई बार बहुत से उत्तर आपको स्वाध्याय के माध्यम से भी मिल जाते हैं। तो जो पति जी ने 18 प्रिंसिपल्स बनाए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान है। स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए और ध्यान को सिखाते रहिए, तो आपको बहुत से उत्तर मिलेंगे। जी मैम, ये तो पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, शायद ये अपनी पास्ट इसी लाइफ के पास्ट की बात कर रहे थे, पर बहुत लोगों को है पास्ट अपने पिछले जन्म के बारे में भी पता लगता है, पास्ट लाइफ के बारे में। तो मैम सबको नहीं पता लगता है, कुछ कुछ लोगों को पता लगता है। तो मैम यही जानना चाहूँगी कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो जान पाते हैं और कुछ लोग नहीं जान पाते, जबकि क्यूरियोसिटी तो सब में ही होती है ये जाने कि हम पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए थे। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस क्यों होते हैं सबको? सबको अलग अलग अनुभव इसलिए होते हैं कि हम अलग अलग सोल्स हैं और हमारा अलग अलग अनुभव करना, सीखना ही हमारा जब हम जन्म लेते हैं इसीलिए लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ही पास्ट लाइफ दिखाई देगी अपनी, जिसके लिए ज़रूरत है। अगर एक आदमी व्यक्ति मान लो कि सामने अगर उसको कोई चीज़ खाता है तो उसको अच्छी डाइजेस्ट नहीं हो रही है और पर वो एक्टिव है, उसको पता चल रहा है कि ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है और वो उससे संभल जाता है कि हाँ ये जो चीज़ है ये मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो वो उसको छोड़ देता है। या कोई और अनुभव, पानी में जाने से डरना या नहीं जा पाता, तो आप सोचिए कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके पास्ट के साथ रिलेटेड है। या तो उसके लिए अपना कदम उठाएं और देखें कि ये डर मेरा, उसके हम प्रश्न कर सकते हैं अपने आप से ही कि ये डर मेरा किस लिए है। अगर मैं पानी में जाता हूँ तो मेरा डर किस लिए है, मैं क्यों डरता हूँ, तो आपको आंसर मिलेगा। और अगर नहीं आंसर मिलता तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, स्लो प्रोसेस में आप एक एक कदम रखकर आगे बढ़ेंगे तो आपका वो डर भी, वो जो परिस्थिति है वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगी कि आप ये कदम क्यों नहीं उठा पा रहे थे। तो इसलिए जो परिस्थिति है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सीख लेते हैं सिर्फ, फिर उनको पास्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को और जो लेसन उससे सीखना है सीख लेते हैं, तो अब उनको पास्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर बहुत सी परिस्थितियों में ज़रूरत पड़ती भी है। हम अपने ध्यान को बढ़ाते चले जाएंगे, अगर हमारे लिए अनिवार्य होगा तो हमें पास्ट लाइफ का अनुभव अपने आप भी हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम इधर उधर पैर मारते रहें कि मुझे पास्ट लाइफ ही करनी है। आप अपने ध्यान को बढ़ाइए, अपने टाइमिंग्स को बढ़ाइए। आपकी ऊर्जा के साथ साथ वो वॉश आउट भी हो सकता है और आपको जो लेसन सीखना है आप सीख भी सकते हैं।